हल्का पास्ट और फ्यूचर, कैसे उसने अपने जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों का सामना किया और कैसे उसे इतनी ज्यादा पावरें मिली, कौन कौन थे उसके दोस्त और कौन कौन थे उसके दुश्मन। तो आइए देखते हैं हल्क की जर्नी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैन से सोना है तो जाग जाओ, क्योंकि हल्क पागल हो चुका है और पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। उसने सब कुछ उथल पुथल कर दिया है, पता नहीं वो आगे और क्या क्या करेगा। उसका गुस्सा तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये क्या हो गया हमारे हल्क को? शिनचैन, मुझे कैसे पता होगा, मैं भी तो तेरे साथ ही हूँ। मुझे तो लगता है ना पक्का कुछ बड़ा हुआ होगा, नहीं तो हमारा हल्क कभी ऐसा नहीं करेगा। कुछ तो हुआ ही होगा, नहीं तो कोई भी एवेंजर ऐसा नहीं करेगा। अरे पर पता नहीं ना क्या हुआ होगा, वो तो शिनचैन अभी एवेंजर ही बता सकते हैं। अरे मुझे तो उनका भी टेंशन हो रहा है कि हल्क ने गुस्से में आके किसी को चोट ना पहुंचा दी हो। हाँ ये बात तो है, जब हल्क को गुस्सा आता है तो वो कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता है ना हमें जल्दी से एवेंजर के घर पे जाना चाहिए। शिनचैन तू ठीक कह रहा है, पर चॉप का है, उसको भी तो लेके जाना पड़ेगा ना। अरे मैंने उसको नीचे देखा था। अच्छा ऐसी बात है तो चल मेरे साथ, जल्दी से उसको लेके आते हैं। तो गाइस जल्दी से जाते हैं चॉप के पास, उसको लेके जाते हैं सीधा एवेंजर के पास। ये रहा चॉप। चॉप तेरे को ढूंढ रहा हूँ मैं कब से। अच्छा ऐसा क्या? अबे ये क्या कर दिया तूने? और मैंने क्या कर दिया? अब ज्यादा भोला मत बन, तुझे यही जगह मिली थी। और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तेरी नहीं तो किसकी गलती है? और आपकी गलती है। अरे क्या हो गया फ्रैंकलिन भैया, ये देख इसने क्या किया। अरे चुप, ये क्या कर दिया तुमने? इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चॉप सबसे पहले तो ये बता इसमें मेरी गलती कैसे? और आपने तो मुझे रात को कहा था कि ऊपर आके सो जा। तो सोने के लिए कहा तो तू टट्टी कर देगा। और मैंने जानबूझ कर नहीं की, मुझे लगा मैं अपने सपने में टट्टी कर रहा हूँ, पर जब मेरी आँख खुली तो ये तो सच्ची में हो गई। चॉप तूने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अरे छोड़ो ना फ्रैंकलिन भैया, एक मिनट तेरे को तो अभी बताता हूँ मैं। इसका फोन आ रहा है। हेलो फ्रैंकलिन, अब बोल टोनी, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हल्क पागल हो चुका है। अरे वो तो मैंने न्यूज़ पे देखा, मैं वहीं पे आ रहा था। अच्छा ऐसी बात है, वैसे ज्यादा कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, तुम जल्दी से आ जाओ। अच्छा ठीक है अभी आता हूँ। चॉप आज तो तू बच गया, पर अगली बार नहीं बचेगा। और ठीक है ना, अब जल्दी से आ जाओ मेरे पीछे पीछे। अच्छा ठीक है। तो गाइस जल्दी से जाते अपनी गाड़ी के पास, पता नहीं हल्क को क्या हो रखा है। फ्रैंकलिन भैया जल्दी जल्दी चलो ना, मुझे हल्क से जाके मिलना है। चली तो रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ, मैं तो गाड़ी में बैठ भी गया। अब जल्दी से गाड़ी भगाता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया ये नई गाड़ी कब ली? चॉप तू तो कुछ पूछी मत, तेरे को तो मैं कुछ नहीं बताने वाला। अरे अब ऐसा भी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तूने मेरे सोने वाली जगह पे हगा है, तेरे वजह से कल मुझे सोफे पे सोना पड़ेगा। अरे कल नहीं आज। अभी भी मजाक सूझ रहा है ना तेरे को? अरे छोड़ो ना फ्रैंकलिन भैया, गुस्सा थूक दो। शिनचैन मेरे को गुस्सा है, मैंने पानी खाया जो थूक दूं। अरे कितना भी गुस्सा आया हो, हल्क से तो कमी होगा। अबे ये क्या बात हो गई, हल्का गुस्सा गुस्सा, मेरा गुस्सा गुस्सा नहीं है। अरे वो इसके लिए तो लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। अरे फ्रैंकलिन भैया हम तो पहुंचने वाले हैं। हाँ तो गाइस जल्दी से गाड़ी को यहाँ पर लगा देता हूँ। आजा शिनचैन जल्दी से चलते हैं। और जो हम भी आ रहे हैं ना। छावा तुम आ गए, मैं तो आ गया, पर यहाँ पर चल क्या रहा है? और हल्क अपनी भावनाओं में बह गया था। भावनाओं में बह गया था? कौन सी भावनाओं में? हल्क को अपने गर्लफ्रेंड की याद आ रही है। अरे क्या बात कर रहे हो, हल्क की गर्लफ्रेंड भी थी? हाँ शिनचैन, हल्क की गर्लफ्रेंड भी थी। बार-बार याद मत दिलाओ, मुझे रोना आ रहा है। अरे हल्क सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हें रोना आ जाएगा। वैसे हल्क यहाँ पर आया कैसे? वो तो तबाही मचा रहा था। मैं इसे यहाँ पर लेके आया हूँ, नहीं तो ये बहुत तबाही मचा देता। हाँ खैर वो बात तो है ही है। अरे पर इसकी गर्लफ्रेंड को हुआ क्या था? अच्छा शिनचैन तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता ना? शिनचैन को क्या, मेरे को भी नहीं पता। अरे हमें हल्क का पास दिखाओ ना। अच्छा ठीक है शिनचैन, मैं तुम्हें हल्क का पास दिखाऊंगा। पता हूँ, ये कर दिया मैंने शुरू। हल्क तू भी उठ जा। तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं हल्क का पास्ट। ये उस समय की बात है जब हमारा हल्क सिर्फ ब्रूस बैनर हुआ करता था, जो कि हमारी तरह एक आम इंसान था। अरे यार ये बॉस ने मुझे क्यों बुलाया होगा, कहीं मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? अभी जाके देखता हूँ, जल्दी जल्दी जाता हूँ। ये रहे सर। जी सर आपने मुझे बुलाया? मैंने तुमसे कोई काम करने के लिए कहा था, अभी तक हुआ कि नहीं? उसी पे काम चालू है सर, कुछ ही दिनों में वो पूरा हो जाएगा। मुझे जितने जल्दी हो वो सीरम अपने हाथ में चाहिए, मैं अपनी आर्मी को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। जी सर मैं आपकी बातों को समझ सकता हूँ, आपकी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड उस पे काम कर रहे हैं, मैं अभी चेक करके आता हूँ कितना काम हुआ। अच्छा ठीक है जाओ, और मुझे टाइम टाइम पे अपडेट देते रहना। जी सर अभी जाता हूँ। और हाँ एक बात का ख्याल रखना कि उन दोनों को जरा भी भनक ना लगे कि ये सीरम हमें क्यों चाहिए। जी सर उन दोनों को बिल्कुल भी भनक नहीं लगेगी। अब मैं चलता हूँ यहाँ से। अच्छा ठीक है, मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, पता नहीं उन दोनों ने कितना काम किया होगा। मुझे किसी भी हालत में वो सीरम चाहिए ताकि मैं अपने आर्मी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूं और कोई भी देश हमारी आर्मी के सामने ना टिक पाए। बैनर और रोज ने मिलकर कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वो सीरम तैयार कर ही लिया, पर उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जनरल ने ये सीरम क्यों बनवाया है। रोज आखिरकार हमने वो सीरम तैयार कर ही लिया, हमारी मेहनत काम लाई। अरे वाह आखिरकार ये सीरम बनके तैयार हो गया। हाँ बस इस पे कुछ टेस्टिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। हाँ वो तो है, बिना टेस्टिंग के ये हम कैसे करेंगे? जब इतना कुछ कर लिया है तो वो भी कर ही लेंगे। क्या हाल चाल तुम दोनों के? अरे कमांडर आप एकदम सही टाइम पर आए हो। सीरम का काम कहाँ तक पहुँचा? हमारा सुपर सोल्जर सीरम बनके तैयार है, बस इस पे कुछ टेस्टिंग बाकी है। वाह क्या बात है, जनरल को तुम दोनों पे नाज होगा, तुमने बहुत ही बड़ा काम
काम किया है। अरे ये तो हमारा फर्ज था। बैनर ने उस सीरम की टेस्टिंग सबसे पहले खुद पर की, क्योंकि वो किसी और को खतरे में नहीं डालना चाहता था, पर उसे नहीं पता था ये उसकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला है। अचानक से उसकी बॉडी में कोई तो रिएक्शन होने लगे जिसे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होकर एक क्रीचर में बदल गई, जिसे आज हम हल्क के नाम से भी जानते हैं। ये सब मेरे साथ क्या हो गया? मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये लो, तुम भी लो। तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है, तुम लोग बचोगे नहीं मेरे हाथ से। मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, कोई मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। तुम लोगों ने बहुत ही गलत किया है। ये लो और तुम भी लो। मैं ये जगह तहस नहस कर दूंगा, तुम लोग मुझे नहीं रोक पाओगे। मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये लो, मेरा गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है। तुम लोग मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। तुम सब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मुझसे दूर हट जाओ नहीं तो मारे जाओगे। तुम लोग मुझे और गुस्सा दिला रहे हो। ये लो, मैं तुम्हारे सारे हथियार तोड़ दूंगा। ये लो, भाग जाओ यहाँ से, वरना यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। तुम लोग मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो। ये ले और ये भी ले, तेरी तो मैं सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। और तुम भी लो। पता नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। ये लो और तुम भी लो, तू भी ले। इन गोलियों से मुझे और गुस्सा आ रहा है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और ये लोग मेरे बीच में आ रहे हैं। ये लो, मेरे गुस्से को और मत बढ़ाओ। पुलिस भी यहाँ पर आ गई, ये तो मुझे मारते ही जा रहे हैं। अब तुम नहीं बचोगे। ये लो, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। उस सीरम की वजह से बैनर अपने इमोशन पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो जब भी इमोशनल या गुस्सा होता वो सीधा हल्क में बदल जाता, और इस पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं था। इस डर से वो वहाँ से भाग आया, और वहाँ से दूर होने के बाद हल्क का सारा गुस्सा उतर जाता है और वो फिर से ब्रूस बैनर बन जाता है। वहाँ से भागते भागते वो एक फार्म हाउस में आ पहुँचता है। मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा, पर वो पहले से काफी कमजोर था। अरे बाहर तो बहुत ही बारिश हो रही है, पता नहीं मेरा कुत्ता कहाँ पर चला गया है। शेरू कहाँ पर है तू? अब ये कहाँ जा सकता है? एक मिनट, ये कौन है और ये मेरे खेत में क्या कर रहा है? अभी जाके देख, अभी नहीं दे रहा है। मुझे लगता है ये बेहोश हो गया है, मुझे इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। मैं इसको ऐसे इधर नहीं छोड़ सकता, इसको उठा के जाता हूँ अपने साथ। मुझे इसे अपने साथ ही रखना पड़ेगा जब तक इसको होश नहीं आ जाता। इसको यहाँ पर लेटा देता हूँ, यहाँ ये बारिश से भीगेगा नहीं, वरना ये और ज्यादा बीमार हो जाएगा। पता नहीं ये मेरे खेत में आया तो आया कहाँ से। वो बैनर भागते भागते यहीं पे आया होगा, उसे आखिरी बार यही कहीं आसपास देखा गया था। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, वो यही कहीं छुपा होना चाहिए। एक काम करो, यहाँ पर उतरो और इस फार्म हाउस के मालिक से बात करो, उसे पक्का पता होगा। यहाँ पर कोई है? जो कोई भी है जल्दी से बाहर आ जाओ, अगर अपने जान की सलामती चाहते हो तो। मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी नहीं है। रुकिए सर, मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा। वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि या तो मुझे ब्रूस का खून चाहिए या तो वो सिरप बनाने का फॉर्मूला। जी सर। अरे ये आवाज किसकी है? पता नहीं कौन आया होगा, अभी जाके देखता हूँ। अरे ये तो आर्मी वाले हैं, ये इसको तो लेने नहीं आए। अभी जाके बात करता हूँ। सर मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ। कब से आवाज दे रहा हूँ, आने नहीं हुआ तुम्हें? अरे सर मैं आ ही रहा था, बोलिए क्या हुआ? तुमने यहाँ किसी आदमी को देखा है? वो जेल से भाग के आया है। मैंने तो ऐसे किसी आदमी को नहीं देखा, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है, सच बता दो नहीं तो मारे जाओगे। अरे सर मैं सच ही बोल रहा हूँ। कमांडर उड़ा दो इसको। अच्छा ठीक है सर। अरे रुको रुको, ये लो। ये हमारे किसी काम का नहीं था, मुझे लगता है इसने ब्रूस को छुपाया होगा। और ये आवाज कैसी थी? ये तो कमांडर और जनरल है। ये तो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर भी पहुँच गए। मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, अगर मैं इनके हाथ में लग गया तो ये मुझे मार देंगे। जल्दी जल्दी निकलता हूँ यहाँ से, इससे पहले कि ये मुझे देख ले। ये सामने किसी की तो गाड़ी खड़ी है, वही लेके चला जाता हूँ। पहले तो ये दोनों मुझे शरीफ लगते थे, मुझे इनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। पता नहीं ये लोग इस सिरम का क्या करना चाहते हैं। जल्दी से जाता हूँ यहाँ से। बैनर जैसे तैसे करके कमांडर और जनरल से बच जाता है, क्योंकि उसे जनरल के इरादों का पता चल चुका था। उसके बाद बैनर काफी सालों तक गायब हो जाता है और अपना पूरा ध्यान योगा में लगाता है, ताकि वो अपने अंदर के गुस्से को कंट्रोल कर पाए। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, अब अपने घर को जाता हूँ। इतने साल योगा करने की वजह से मेरे गुस्से पे पूरा कंट्रोल है। अब तो मुझे काफी वक्त हो चुका है हल्क बने, और मैं कभी बनना चाहता भी नहीं हूँ। ये जगह शहर से काफी दूर और अच्छी है। काफी साल हो चुके हैं। रोज को फोन करके हालचाल पूछ लेता हूँ और उसे इसके पापा की करतूतों के बारे में बताता हूँ। हेलो रोज। अरे बैनर तुम कहाँ पर हो? तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं भाग सकते। रोज तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं भागा था, वो मेरी मजबूरी थी। अरे ऐसे भी क्या मजबूरी? तुम्हारे पापा उस सीरम का गलत इस्तेमाल करना चाहते थे और वो सीरम मेरे खून में है, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया। ये